हेलो टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन पे व्हाट आर सॉलिड प्रिंसिपल। जब भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली एज इन डायरेक्टली ही पूछा जाता है, इसको तुम इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लिख लो, अपने नोट्स में भी डाल लो, ठीक है। इसमें तुम्हें समझाने की क्या जरूरत है? इसमें समझाने की जरूरत ये कि जो सॉलिड है ये अपने आप में ही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछते हैं हमको, हमें आता है और हम भूल जाते हैं, अरे यार इसमें आंसर क्या देना है। इस क्वेश्चन का आंसर ही सॉलिड है, ठीक है। इस इन इसके जो ये फुल फॉर्म में तुम्हें बस इसको बता देना है। एस स्टैंड करता है क्या? सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, SINGLE, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, ठीक है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है? सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सीधा ये होता है कि तुम्हारी जो क्लास है वो सिंगल होनी चाहिए, सिंगल रीजन होना चाहिए उसमें चेंज होने के लिए, ठीक है। सिंगल रीजन, एक ही फंक्शनैलिटी होनी चाहिए उसमें, सिंगल सिंगल रीजन, सिंगल रीजन होना चाहिए टू चेंज। किसको चेंज करना है? किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को, ठीक है। तो उसका एक सिंगल रीजन होना चाहिए, बात खत्म, उससे आगे नहीं जाओगे, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा है तुम्हारा ओ फॉर क्या है? ये ओपननेस होना चाहिए इसमें, इसको कहते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ठीक है। नाम याद नहीं था, ठीक है। तुम्हारा क्या होना चाहिए? तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ओपन क्लोज बोलते हैं इसको, ओपन क्लोज, CLOSE, ठीक है। ओपन क्लोज, इस ये अगर नहीं याद आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इसका एक्सप्लेनेशन दे दो। क्या? जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है वो एक्सटेंशन के लिए ओपन होना चाहिए, मतलब एक्सटेंशन, EXTENSION, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? अगर तुम्हारी आज एक फैक्ट्री है तो एक्सटेंशन होकर के दूसरी फैक्ट्री बनेगी, फिर कल के दिन तीसरी बनेगी। ये मध्य प्रदेश में थी, ये उत्तराखंड में बनाई, ये दिल्ली में बना दी। एक्सटेंड एक्सटेंड कर रहे हो तुम, दिल्ली के बाद तुमने सीधे बैंगलोर में चले गए, ठीक है, वहां जाके अपनी कंपनी खोल ली, तो ये एक्सटेंड हो रही है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये तुम्हारी मध्य प्रदेश में कंपनी थी, ये चल नहीं रही थी, बिस्लेरी नाम की कंपनी थी, तुमने पानी बिस्लेरी से इंस्पायर होकर पानी का धंधा शुरू करा, लेकिन ये चल नहीं रहा था, तो तुमने अब नमकीन का बिजनेस शुरू कर दिया। तुमने मॉडिफाई कर दिया, पूरा पूरा मॉडिफाई कर दिया, अपना पूरा सिस्टम मॉडिफाई कर दिया। इसके लिए क्लोज होना चाहिए, मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, ओनली एक्सटेंशन 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 एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन होना चाहिए, बस दैट्स इट। तो क्या क्या कहता है ये ओ बोलता है कि तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सटेंशन के लिए रेडी होना चाहिए, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, फॉर मॉडिफाई, MODIFI, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, सीधी बात। ओ हो गया। एल, लिस्कोव, लिस्कोव का प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है कि तुम्हारी जो सब, ये काम किसमें करता है पहले उसको समझो। सब क्लास और सुपर क्लास, SUPERCLASS, ठीक है। सब क्लास और सुपर क्लास, ये क्या कहता है? जो तुम्हारा सब क्लास का ऑब्जेक्ट है वो रिप्लेस हो जाना चाहिए सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सब क्लास का ऑब्जेक्ट OBJ रिप्लेस कर सकता है किसको? सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को, सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को। अगर उसको रिप्लेस कर रहा है तो उसकी उसकी फंक्शनैलिटी भी चेंज करने की हिम्मत रखनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। ये इसका एल का मतलब हो गया, लिस्कोफ कहते हैं इसको, लिस्कोफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? उसके बाद आता है आई, ये होता है इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। INTERFACE, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर क्लाइंट को जरूरत नहीं है किसी किसी एक फंक्शन पे डिपेंड होने की, तो उस इंटरफेस पे भी डिपेंड होने का कोई मतलब नहीं आता, ठीक है। डोंट डिपेंड क्लाइंट ऑन, रेड से लिख रहा था, सॉरी। डोंट डिपेंड क्लाइंट ऑन अननेसेसरी, किस पे? इंटरफेस पे, INTERFAC। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, तुमको पता है वो पहले एक API गेटवे में हिट होती है, उसके बाद बीच की मिडिल को थोड़ा हम साइड करते हैं, सीधे एक इंटरफेस होता है, उसके बाद तुम्हारी सर्विस होती है, उसके बाद जाके तुम्हारी यहाँ पे कहीं पे रिपोजिटरी होती है जिसको हम DB बोलते हैं, ठीक है। तो ये API गेटवे को हिट करता है, इंटरफेस के पास जाता है, फिर सर्विस के पास जाता है। अगर क्लाइंट को डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है तो एक ही इंटरफेस में उसको उस इंटरफेस से रिडायरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वो किसी दूसरी सर्विस के पास यहाँ से यहाँ निकल के आ रहा है, फिर काम कर रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, जबकि जाना यहाँ था। तो मत करो ऐसा काम, ठीक है। उसको उसकी डिपेंडेंसी हटा दो, क्लाइंट की अननेसेसरी इंटरफेस से डिपेंडेंसी हटा दो, ठीक है। डी का मतलब क्या है? ये होता है हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन, DEPENDENCY, इंजेक्शन, इंजेक्शन वाला प्रिंसिपल है, ठीक है। इसमें होता क्या है? इसमें सिंपल चीज होती है, ये बोलता है कि भाई अगर कोई हाई लेवल क्लास है, हाई लेवल क्लास है, और एक लो लेवल क्लास है, लो लेवल क्लास, ठीक है। हैवी लिफ्ट एंड शिफ्ट ये करती है, जैसे कि ये बोलेगी यूजर को बना दो, तो ये क्या करेगा? यूजर जाएगा बना देगा। तो वो कहता है कि इन दोनों को डायरेक्ट कम्युनिकेट मत कराओ, इसके बीच में तुम्हें एब्स्ट्रैक्शन रखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट रख दो, मतलब कैसे हो रहा है उसको गायब कर दो।
तो यूजर हाई लेवल से इंटरेक्ट करेगा, सीधे हाई लेवल किससे इंटरेक्ट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट से, एब्स्ट्रैक्ट किससे इंटरेक्ट करेगा, लो लेवल से, लो लेवल ने ऑब्जेक्ट बना दिया, यूजर बना दिया, वो इसको वापस बोलेगा और वो यहाँ से वापस आएगा। कल के दिन अगर एक और हाई लेवल है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, सीधे एब्स्ट्रैक्शन से बात कर सकता है। अगर हमने डायरेक्टली बात करी होती तो हमको इसमें चेंजेस करने पड़ते, ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन में चेंजेस करेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन ही बात कर सकता है डायरेक्टली किससे, हमारे लो लेवल से। तो ये नई नई रिक्वेस्ट आई, तो एब्स्ट्रैक्शन ने क्या करा, एक नया रिक्वेस्ट यहाँ डाल दिया इस तरीके से, और यहाँ से एक वापस आया और यहाँ से वापस आया, तो एब्स्ट्रैक्शन में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो डिपेंडेंसी ये होता है। तो सॉलिड प्रिंसिपल हमारा पूरा जो सॉलिड है वो आंसर ही वही है, ठीक है। होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ से भी शेयर करना, और मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना।